अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हमेशा अपने नबी और रसूल भेजे। जब जमीन पर शिर्क, जुल्म और नाफरमानी आम हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। उस दौर के लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे। वे उन चीजों के सामने झुकते थे जो उन्होंने खुद बनाई थीं, जिनमें न जान थी, न ताकत, न सुनने की सलाहियत और न किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने की कुदरत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बीच खड़े होकर नरमी से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे डर है कि अगर तुम बाज न आए तो तुम पर एक सख्त दिन का अजाब आ जाएगा। मगर कौम के सरदारों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे मुस्कुरा कर कहने लगे, यह तो हम जैसा एक आम इंसान है। अगर अल्लाह ताला को पैगाम भेजना होता तो किसी फरिश्ते को भेज देता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि हिदायत देना उनका फर्ज है और नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। वे दिन में लोगों को बुलाते, रात में तन्हाई में समझाते, कभी आहिस्ता बात करते और कभी सबके सामने खड़े हो जाते। कुरान बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। ये सिर्फ वक़्त नहीं था, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी की इंतहा थी। लेकिन लोग जब भी उनकी आवाज सुनते, कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों से चेहरे छुपा लेते और तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेते। वे कहते, हम तुम्हें कमजोर लोगों के साथ देखते हैं। अगर तुम हक पर होते तो बड़े लोग तुम्हारे साथ होते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता। मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। मैं मोमिनों को धुतकार नहीं सकता। ये अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं। वक़्त गुजरता गया, गुनाह बढ़ते गए और शिर्क फैलता चला गया। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को हर तरीके से बुलाया लेकिन वे हठ धर्मी पर कायम रहे। तब अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में ईमान लाने वाला कोई नहीं सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके हैं। उनके अमाल पर गम न करो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, बेशक वे गर्क किए जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती बनाना शुरू कर दी। न वहां कोई दरिया था, न समुंदर और न बारिश के आसार। सूखी जमीन पर एक अजीम कश्ती तैयार हो रही थी। कौम के लोग गुजरते, हंसते और तंज करते, कहते, ऐ नूह, क्या अब तुम बुढ़ापे में कश्तीबान बन गए हो? यहां तो पानी का नामो निशान नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुकून से जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अजाब तुम्हें आ लेगा। फिर वह दिन आ पहुंचा जिसका वादा किया गया था। अचानक जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। यह अल्लाह ताला की निशानी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन ईमान वालों को जमा किया और हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार किया। कश्ती पानी पर उठ गई और मौजें पहाड़ों जैसी हो गईं। इसी हंगामे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो अलग खड़ा था। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने कहा, मैं किसी ऊंची जगह चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह ताला के हुक्म से कोई पनाह नहीं सिवाय उसके जिस पर वह रहम करे। एक बड़ी मौज आई और बाप बेटे के बीच हाइल हो गई और वह डूब गया। आखिरकार अल्लाह ताला का हुक्म आया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले। ऐ आसमान, रुक जा। बारिश थम गई, पानी उतरने लगा और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले अल्लाह ताला के शुक्र में झुक गए। ये वाकया कयामत तक के लिए एक वाजह पैगाम बन गया। नजात ताकत से नहीं, नसब से नहीं, बल्कि ईमान और इताअत से मिलती है।